नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चलिए, अब वक्त हो चला है आपको देश और दुनिया की हर हलचल बताने का तेज रफ्तार के साथ। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने दी सौगात। 51 दिनों में तकरीबन 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा क्रूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। इस टेंट सिटी में पर्यटकों के लिए 265 टेंट बने हुए हैं। इसके अलावा पीएम ने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण और हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल और उत्तर प्रदेश और बिहार की सामुदायिक जेटी का उद्घाटन भी किया। गंगा विलास क्रूज शिप के शुभारंभ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा ये क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम हो रहा है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। बिहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रूज के बिहार से गुजरने पर पर्यटकों का सांस्कृतिक और इतिहास से परिचय होगा। यात्रा को सुगम और गतिमान बनाने के लिए जिलों में एक नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। एमवी गंगा विलास यूपी के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा। भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए क्रूज बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप इस सेवा के लॉन्च के साथ भारत के लिए रिवर क्रूज टूरिज्म के लिए एक युग की शुरुआत। शनिवार को होगा शरद यादव का अंतिम संस्कार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में होगा अंतिम संस्कार। शरद यादव के दामाद राजकमल ने दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शरद यादव को दी श्रद्धांजलि। घर पहुंचकर दी पुष्पांजलि, निधन पर शोक जताया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि उनकी क्षति हम सभी को हमेशा खलती रहेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा, मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। राहुल गांधी शरद यादव के घर पहुंचे और उनके परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान राहुल गांधी शरद यादव के भावुक परिवार को शांत करवाते नजर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शरद यादव के निधन पर शोक जाहिर किया। कहा, शरद यादव का निधन देश के लिए अपूर्ण क्षति। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, शरद यादव जी के निधन से बहुत दुख हुआ। राजनाथ सिंह ने लिखा, अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। शरद यादव के निधन पर सीएम योगी का ट्वीट, निधन पर जताया शोक। लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन अत्यंत दुखद, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का निधन दुखद। शरद यादव जी से मेरा बहुत गहरा संबंध था। मैं उनके निधन की खबर से स्तब्ध हूं। तेजस्वी यादव ने शरद यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए लिखा, दुख की इस घड़ी में समाजवादी परिवार परिजनों के साथ। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, ईश्वर शरद यादव की आत्मा को शांति दे। आरजेडी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने वीडियो ट्वीट कर कहा, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। समाजवादी नेता और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का कल 75 साल की उम्र में निधन हुआ। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। निधन के बाद फोर्टिस अस्पताल ने जारी किया था बयान। कहा, शरद यादव को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया, जहां तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जोशीमठ में खतरे को देखते हुए धामी कैबिनेट की बैठक, सीएम का बयान। कहा, अब तक 90 परिवार शिफ्ट किए गए। प्रभावित क्षेत्र से लोगों को शिफ्ट करने का काम लगातार जारी। अंतरिम राहत के तौर पर 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर दिया जा रहा है। जोशीमठ में शुरू हुआ होटल के ध्वस्तीकरण का काम। 1 हफ्ते तक चलेगी कार्रवाई। बारिश के चलते ध्वस्तीकरण के काम में आ रही है दिक्कत। जोशीमठ भू धसाव पर बोले आर्मी चीफ। कहा, जोशीमठ में स्थित सेना के मुख्य कैंप की कई इमारतें भी दरार उसमें आई। सैन्य आवागमन में कोई दिक्कत नहीं। इसरो ने जोशीमठ की जारी की सैटेलाइट तस्वीर। बड़े हिस्से के धंसने की जताई आशंका। सब्सिडेंस जोन में आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर समेत तमाम जगह शामिल।
जोशीमठ में दिल में दर्द लिए अपना घर छोड़कर जाते नजर आया परिवार। ट्रकों पर सामान भरकर सुरक्षित जगह के लिए रवाना। प्रशासन से अच्छे पुनर्वास की उम्मीद। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में मकानों को खाली करने का नोटिस। प्रभावित 8 मकानों को खाली करने का नोटिस मिला। कर्णप्रयाग में मकानों में भी दरारें आ रही। यूपी के बागपत में भी जोशीमठ जैसी दहशत। ठाकुर द्वारा इलाके में कई मकानों में दरारें आई। प्रशासन ने जांच पड़ताल शुरू की। बेंगलुरु में अशोकनगर इलाके में सड़क के बीच बना गड्ढा। लोगों में दिखी दहशत। प्रशासन ने गड्ढे को कंक्रीट से भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में शामिल हुए। पीएम ने केंद्रीय बजट से पहले उनकी राय और सुझाव लेने के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और इसकी चुनौतियों का आकलन भी किया। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 6 अप्रैल तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा। 27 दिन चलेगा संसद का बजट सत्र। लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र के पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारामन पेश करेंगी बजट। यूपी में भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर डीके सिंह को किया सस्पेंड। जापानी कंपनी की शिकायत पर सीएम योगी का एक्शन। लेबर इंस्पेक्टर और क्लर्क पहले हो चुके हैं सस्पेंड। कंजावला केस में दिल्ली पुलिस को एमएचए के बड़े निर्देश। मामले में हत्या की धारा लगाकर जांच करने के आदेश दिए गए। आरोपियों पर धारा 302 लगाकर जांच के आदेश। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक्शन के निर्देश। कंजावला केस में केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट। सीनियर आईपीएस शालिनी सिंह ने सौंपी जांच रिपोर्ट। दिल्ली की लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को लिखा पत्र। जेल अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। सीएम केजरीवाल पर भी लगातार धमकी देने के आरोप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी के छापे। सीनियर आईएएस अफसर समेत नेताओं और कारोबारियों के ठिकानों पर पड़े छापे। ईडी की छापेमारी से प्रदेश में हड़कंप। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ में कई जवान हुए घायल। जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया। महाराष्ट्र में सड़क हादसे में 11 लोगों की दर्दनाक मौत। हादसे में 16 लोग गंभीर रूप से घायल। नासिक शिरडी हाईवे पर हुआ पूरा हादसा। लग्जरी बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर। बिहार के पूर्वी चंपारण में बस ने छात्रों को टक्कर मारी। कोचिंग जाने के दौरान हुआ हादसा। हादसे में कई छात्र घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात 2:12 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां जोरों पर। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। जवानों ने की शानदार रिहर्सल, दिखाया दम। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में टूटा ग्लेशियर। पिंजारी दक्षिण इलाके में ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें आई सामने। राहत की खबर। प्राकृतिक आपदा से जानमाल का कोई नुकसान नहीं। जम्मू के पटनी टॉप पर भारी बर्फबारी। स्नोफॉल के कारण सड़क पर जमी बर्फ। रास्ते पर जमी बर्फ हटाने का काम लगातार जारी। जोशीमठ में धंसते मकानों में दरारें और धराशायी होती इमारतों के बीच अब लोगों को भारी बर्फबारी का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बर्फबारी की चेतावनी दी है। कश्मीर में श्रीनगर समेत कई इलाके में बर्फबारी। जम्मू के कई इलाके में बर्फबारी। बर्फ की चादर से ढका हुआ है इलाका। जोशीमठ के पास औली में बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले बारिश और फिर बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। महंगाई के मोर्चे पर सरकार और जनता को बड़ी राहत मिली। खुदरा महंगाई दर पिछले 1 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.72% पर पहुंच गई। इससे पहले नवंबर में ये 5.88% थी। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो 2023 जारी है। एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दबदबा कायम। एक्सपो में कई देसी विदेशी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक कारें पेश की। ये कारें 2023 से 2025 के बीच भारतीय बाजार में मौजूद होगा। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 8 कंपनियों पर अगले 7 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन लगाया है। सेबी ने इन कंपनियों पर 11.5 करोड़ रुपए की पेनाल्टी भी लगाई। कंपनियों पर अपने क्लाइंट्स के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगा। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अक्टूबर-दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान नेट प्रॉफिट 13.4% बढ़कर 6,586 करोड़ हुआ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा की दवा कंपनी मीडियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। सरकार ने रॉ मटेरियल और दवा का रिकॉर्ड समय पर नहीं देने पर यह कदम उठाया। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क के नाम गिनीज बुक में एक अनचाहा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। वो एक साल में सबसे ज्यादा संपत्ति गंवाने वाले शख्स बनाए गए। नवंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच मस्क की संपत्ति $182 अरब यानी तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए।